दोस्तों, आज जो बातें तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे अगर तुमने दिल से समझ लिया तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। लड़की चीजों को मना नहीं करती, वो तुम्हें मना करती है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन यही से असली समझ शुरू होती है। ज्यादातर लड़के क्या सोचते हैं, अगर वो अच्छे बनेंगे, लड़की की हर बात मानेंगे, उसे सम्मान देंगे, उसके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, तो एक दिन वो लड़की खुद उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सम्मान तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन आकर्षण पैदा नहीं करता। हमदर्दी तुम्हें करीब ला सकती है, लेकिन चाहत नहीं जगा सकती। और सबसे जरूरी बात, आकर्षण कोई इनाम नहीं है जो तुम्हें अच्छे व्यवहार के बदले मिल जाए। आकर्षण महसूस होता है, और ये दिल और दिमाग के उस हिस्से से आता है जहां लॉजिक काम नहीं करता। अब जरा खुद को देखो, जब तुम किसी लड़की से बात करते हो, तुम क्या करते हो? हर शब्द सोच समझकर बोलते हो, हर हरकत परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, हमेशा ऑनलाइन रहते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, और अंदर ही अंदर ये उम्मीद रखते हो, एक दिन वो मुझे जरूर पसंद करेगी। लेकिन फिर क्या होता है? वही लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ चली जाती है, तुमसे कम परफेक्ट था, कम सोचता था, कम कोशिश करता था, और तुम बस एक ही सवाल पूछते रह जाते हो, मेरी गलती क्या थी? गलती सिर्फ एक थी, तुमने आकर्षण को समझा ही नहीं। आकर्षण नियमों से नहीं चलता, यह कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। यह पैदा होता है तुम्हारी ऊर्जा से। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे देखते हो, तुम्हारे अंदर कैसी शांति है, ये सब बिना कुछ कहे सामने वाले को महसूस हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर डर है, जरूरत है, मंजूरी की भूख है, तो वो सब सामने वाला बिना शब्दों के समझ जाता है। अब एक और सच्चाई, ज्यादातर लड़के नाइस बॉय ट्रैप में फंस जाते हैं। वो अच्छे बनते हैं, लेकिन अपने असली इरादे छुपा लेते हैं। उन्हें लड़की पसंद होती है, लेकिन वो बताते नहीं। उन्हें आकर्षण होता है, लेकिन वो दिखाते नहीं। और धीरे धीरे वो दोस्त बन जाते हैं। और जहां दोस्ती शुरू होती है, वहां अक्सर आकर्षण खत्म हो जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत कुछ तय कर देता है। जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो, तो सामने वाला कुछ ही मिनटों में यह तय कर लेता है तुम उसके लिए क्या हो। और ये फैसला तुम्हारे शब्दों से नहीं होता, ये होता है तुम्हारी मौजूदगी से। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखों का कॉन्फिडेंस, तुम्हारा शांत रहना। अगर उस समय तुम कमजोर लगे, तो बाद में खुद को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की, हर चीज के लिए इजाजत मांगना। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं वो कर सकता हूं? देखने में ये सम्मान लगता है, लेकिन कई बार ये तुम्हारी अनिश्चितता दिखाता है। और याद रखना, आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा लीडरशिप से जुड़ा होता है। सम्मान जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब समझते हैं वो चीजें जो असली आकर्षण पैदा करती है। पहली चीज, रहस्य, मिस्ट्री। अगर तुम पूरी तरह समझ में आ जाते हो, तो खेल खत्म हो जाता है। लोग उसी चीज में ज्यादा रुचि लेते हैं जो पूरी तरह समझ में नहीं आती। अगर तुम हर बात तुरंत बता देते हो, हर भावना खोल देते हो, तो तुम आराम देते हो, लेकिन आकर्षण नहीं। और याद रखो, आराम आकर्षण का दुश्मन है। दूसरी चीज, भावनात्मक खिंचाव, इमोशनल टेंशन। ना बहुत आसान बनो, ना बहुत मुश्किल। आकर्षण पैदा होता है बीच के उस खेल में जहां थोड़ी दूरी होती है और थोड़ी नजदीकी। यही बैलेंस सामने वाले के दिमाग को जोड़कर रखता है। तीसरी चीज, भावनात्मक स्थिरता।
इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर मैसेज लेट आए और तुम परेशान हो जाओ, अगर रिप्लाई छोटा आए और तुम ओवरथिंक करने लगो, तो ये सब तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, स्थिर रहते हो, तो तुम बाकी लोगों से अलग दिखते हो। और यही अलग होना आकर्षण पैदा करता है। अब असली बदलाव कब आता है? जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुम किसी के पीछे भागना बंद करते हो और खुद को बनाना शुरू करते हो, जब तुम दूसरों की मंजूरी ढूंढना छोड़ देते हो और अपनी वैल्यू खुद बनाते हो। जब तुम्हें जरूरत नहीं रहती, तब लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी बात, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो जोर जोर से बोलता है, जो दिखावा करता है। मजबूत इंसान वो होता है जो अंदर से शांत होता है, जिसे रिजेक्शन तोड़ नहीं सकता, जिसकी पहचान किसी और की मंजूरी पर टिकी नहीं होती, जो अकेला भी उतना ही मजबूत होता है जितना भीड़ में। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम ऐसे जी रहे हो कि लोग खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित हों, या फिर तुम अभी भी लोगों की मंजूरी के पीछे भाग रहे हो? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। क्योंकि जब तुम बदलते हो, तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और याद रखना, ध्यान मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ध्यान खींचने वाले बहुत कम। तुम्हें वही बनना है जिसे लोग नजरअंदाज ना कर सके। तस्लीम भाई यही सिखाता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया खुद तुम्हें नोटिस करे।